गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 15 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे 2019-20 में दिए गए अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया? तो यूनाइटेड वी फाइट ये सॉन्ग लॉन्च किया है ICCR ने। किसने? ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इसने अभी एक सॉन्ग लॉन्च किया है, वो है यूनाइटेड वी फाइट। और इससे पहले SDFC ने एक सॉन्ग जारी किया था, वो क्या था? वो था हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग जारी किया था SDFC ने। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ICCR ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है, वो है यूनाइटेड वी फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, होप। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है लॉन्च? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है होप। क्या है? होप। और यहाँ पे होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? ये क्या है? इटली ने। तभी इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक ब्रेसलेट डेवलप किया है, वो क्या है? आई फील यू ब्रेसलेट। आई फील यू ब्रेसलेट किसने डेवलप किया है? इटली ने। और यहाँ है आपका इटली, तो इटली का कैपिटल कहाँ है? रोम। और करेंसी है लीरा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। क्या नाम है? सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीएसपे कोंटे। जीएसपे कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम ने किन देशों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? तो एसोचैम ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, किन देशों के बीच में? ये क्या? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी एसोचैम ने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अब यहाँ आपका एसोचैम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और अभी इसने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब यहाँ आपका बांग्लादेश आया। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका और करेंसी है टाका। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? संसद का नाम है जातीय संसद। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के डी ग्रेगरियो पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह किससे संबंधित है? तो डी ग्रेगरियो ये किससे संबंधित है? ये एक साइकिल चालक है। तभी डी ग्रेगरियो पर फ्रांस साइकिलिस्ट यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है, कितने साल तक के लिए? 4 वर्ष के लिए। और डी ग्रेगरियो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं और ये साइकिल चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? ये क्या है? 3100 करोड़। कितना? 3100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने प्रतिशत कम कर दी है? तो TDS और TCS दर कितना प्रतिशत कम कर दिया गया? ये किया गया है 25%। कितना? 25%। 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? ये किया है बाबर आजम को। तभी बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे कप्तान नियुक्त किया है। और यहाँ है आपका पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। करेंसी है रुपया और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पे पहुंच गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत कितनेवें स्थान पे है? तो ये है 74वें स्थान पे। कितनेवें स्थान पे? 74वें स्थान पे। किस चीज़ में? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और इसमें पहले स्थान पे है स्वीडन लगातार 3 साल से पहले स्थान पे बना हुआ और भारत है 74वें स्थान पे। और यहाँ है आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। तो WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। क्या नाम है? क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? ये दिया है भारत को। तो अभी भारत को $1 अरब आपातकालीन सहायता ऋण राशि किसने दिया है? एनडीबी ने। किस चीज़ के लिए? कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए। और यहाँ है आपका एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 2014 में। ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया है। तो ब्रिक्स देश में कौन कौन सा देश है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इन देशों ने मिलकर एनडीबी का स्थापना किया था 2014 में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन तक अपनी सेवा देने वाली सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह लिया है मध्य प्रदेश ने। तभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है। कितने दिन तक सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया जाएगा? 30 दिन तक। कितना? 30 दिन तक। और अभी मध्य प्रदेश की पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए एक योजना स्टार्ट किया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था FIR आपके द्वार। और वहाँ के पुलिस ने बुजुर्गों को हेल्प करने के लिए एक योजना स्टार्ट किया था। उस योजना का क्या नाम था? उसका नाम था संकल्प। क्या नाम था? संकल्प। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मास्क बनाने का एक योजना स्टार्ट किया था। उस योजना का नाम था जीवन शक्ति योजना। और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो योजना स्टार्ट किया था उसका नाम था जीवन अमृत। और यहाँ आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है? तो वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का इजाज़त किस कंपनी ने दिया है? ये दिया है ट्विटर ने। ट्विटर जो एक सोशल मीडिया कंपनी है, इसने अभी अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का इजाज़त दे दिया है। और यहाँ आपका ट्विटर है, तो ये कहाँ की कंपनी है? ये सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। और अब इसके CEO हैं जैक डोरसे ट्विटर के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। वो डिजिटल सम्मेलन है रीस्टार्ट। क्या नाम है? रीस्टार्ट। किसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। और इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे किया गया। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया कब गया? 11 मई को। कब? 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी स्टिलर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो जेरी स्टिलर ये कौन थे? ये एक कॉमेडियन थे। जेरी स्टिलर एक कॉमेडियन थे और अभी उनका निधन हो गया है। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
आज हम लोग यहाँ देखेंगे 2019 में दिए गए कुछ अवार्ड्स के बारे में, साथ ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? ये 1957 में हुआ है। 1957 में पुरस्कार का स्थापना हुआ और ये पहली बार दिया गया था 1958 में। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है और ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो रमन मैग्सेसे कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और इन्हीं की याद में दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो रमन मैग्सेसे कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। इसमें पहला है आपका शासकीय सेवा, दूसरा है सार्वजनिक सेवा, तीसरा है सामुदायिक नेतृत्व, चौथा है पत्रकारिता, साहित्य, सृजनात्मक संप्रेषण और पांचवा है शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और छठा है उभरता नेतृत्व। इन 6 श्रेणियों में दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 कितने लोगों को दिया गया? तो रमन मैग्सेसे 2019 में कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 निम्न में से किस भारतीय को दिया गया? 2019 में किस भारतीय को दिया गया है? ये दिया गया है रवीश कुमार को। रवीश कुमार जो एक पत्रकार हैं, इनको 2019 में रमन मैग्सेसे दिया गया है। यही नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रवीश कुमार। नेक्स्ट है, किनको वीर चक्र 2019 से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र 2019 किनको दिया गया है? ये दिया गया है विंग कमांडर अभिनंदन को। अभिनंदन को 2019 का वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किनको दिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। बजरंग पुनिया किससे रिलेटेड है? कुश्ती से, और दीपा मलिक पैरालंपिक खेल से रिलेटेड है। और अभी दीपा मलिक ने संन्यास लेने का भी घोषणा किया है। तो इनको 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 दिया गया था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।